नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। और बताइए क्या हाल चाल है आप लोगों के। देखिए, फ्यूचर ग्रुप की बात करूंगा। फ्यूचर ग्रुप रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, मैं आपको बताऊँगा गिरावट कब रुकेगी। ठीक है, समझिए, बात को समझिएगा। एनालिसिस जो होगी अच्छी लगे, हौसला बढ़ाइएगा लाइक करके। ठीक है, ज़्यादा बकवास नहीं, सीधे मुद्दा पर आता हूँ। देखिए, फ्यूचर ग्रुप के अंदर काफ़ी समय से गिरावट बनी हुई है। चलिए ग्राफ पर चलता हूँ, वहीं से बात करेंगे। तो देखिए, इस बार फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड का चार्ट खोला हूँ। जिसका आप बोलो मैं उसका चार्ट खोल देता हूँ, लेकिन बात वही है। इंटरप्राइजेज खोल लो, रिटेल खोल लो, कंज्यूमर खोल लो, सबकी कहानी एक ही है। आज देखो यहाँ पर फिर से लोअर सर्किट लगी है, 12 रुपये 35 पैसे पर आज आखिरी क्लोज हुई है। देखिए, जो हाई बनाया था, इस दिन का हाई था लगभग 22 रुपये के आसपास का हाई बनाया था। उसके बाद आज यह 12 रुपये पर चली गई है। लगभग 50% का क्रैश हो चुका है। जो यह हाई बनाया था, इसने लगभग 1 महीने हो चुकी है हाई बने हुए। उसके बाद पिछले 1 महीने से ऊपर यह गिरावट ही आपको देखने को मिल रही है, लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, देखिए कारण क्या है, क्या कारण है कि इतनी बड़ी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। नो डाउट ऑपरेटर काफ़ी एक्टिव हैं, सभी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ कि ऑपरेटर का गेम चल रहा है। ठीक है, लेकिन यह जान लेना काफ़ी नहीं है। देखिए, डील हुई थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ फ्यूचर ग्रुप का। ओके, डील कितने में हुई? 26-27 हज़ार करोड़ के आसपास डील हुई थी। उसके बाद हुआ क्या? 1-2 दिन लोगों को बहुत अच्छे अच्छे सपने दिखाए गए। उसके बाद ये देखो, ये हाल हो गई, धड़ाम से सिर के बल गिरा स्टॉक। ठीक है, हुआ क्या इसमें? प्रॉब्लम कहाँ पर आई? प्रॉब्लम कहीं पर नहीं आई। प्रॉब्लम आई है हमारे और आपके सोच में बोलो, लालच में बोलो, जो बोलो। ठीक है, यहाँ पर जो डील हुई 26-27 हज़ार करोड़ में डील हुई। उसके बाद हुआ क्या? देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की मैं बात करूँ, रिलायंस रिटेल की मैं बात करूँ, आप लोग को रोज़ खबरें आ रही होंगी कि फलाना फलाना बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया रिलायंस रिटेल में। ठीक है, साल्ट लेक की बात कर लो, के की बात कर लो, अटलांटिक की बात कर लो, मुबाडला की बात कर लो, जिसकी बात करनी है उसकी बात कर लो। आपको पता है कितना इन्वेस्टमेंट हो चुका है रिलायंस रिटेल में? आपको है आइडिया? आप बताओ, कमेंट करके बताओ कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है एट प्रेजेंट। पिछले 1 महीने की मैं बात कर रहा हूँ, 9 सितंबर से एट प्रेजेंट अभी तक। उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट जो हुई है वह हुई है अराउंड 32 करोड़ 297 करोड़, मतलब 1000 करोड़, नॉट ओनली करोड़। तो 32,300 करोड़ के आसपास, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने खरीदा कितने में फ्यूचर ग्रुप को? 25-26 हज़ार करोड़ के आसपास। मतलब कि जितने में खरीदा उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी रिलायंस रिटेल में हो चुका है। अब यह इन्वेस्टमेंट क्यों हुआ? आप वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो क्यों हुआ, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आखिर क्यों हो रही है। मैं बताता हूँ। यह जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, बस फ्यूचर ग्रुप के साथ जो डील हुई है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इसके ग्रुप को ख़रीदा है, इसके बिजनेसेस को ख़रीदा है, मात्र उसके कारण यहाँ पर इतने बड़े बड़े कंपनियाँ इतने बड़े बड़े स्टेक्स खरीद रही हैं। लगभग 8-8.5%, हाँ 8 पॉइंट समथिंग परसेंट का स्टेक जो है रिलायंस रिटेल के अंदर इन कंपनियों ने खरीद लिया है। क्यों खरीद रही है आप मेरे को बताओ? क्या लॉस होने के लिए खरीद रही है? क्या आने वाले समय में लॉस हो जाए इसलिए इतनी करोड़ों करोड़ रुपए लगा रही है? जी नहीं, बच्चा भी समझ सकता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर है कि फ्यूचर रिटेल का भविष्य उज्ज्वल है। ठीक है, जब फ्यूचर रिटेल का भविष्य उज्ज्वल है तो फ्यूचर इंटरप्राइजेस का भविष्य डार्क कैसे हो सकता है? आप बताओ कैसे हो सकता है? फ्यूचर रिटेल का डार्क कैसे हो सकता है फ्यूचर? ठीक है, बात को समझ रहे हो आप? एक तरफ इतनी बड़ी जो करोड़ों करोड़ों की डील हुई, बस इसी के कारण हुई क्योंकि फ्यूचर और रिलायंस की डील हुई है, उसके कारण इसमें स्टेक खरीदा जा रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो स्टेक है, लगातार जो स्टॉक का प्राइस है लगातार गिरते जा रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या किसका इसका प्राइस गिर रहा है। यहाँ पर देखो, फ्यूचर रिटेल की बात कर लो, फ्यूचर रिटेल की बात करो, देखो सेम पैटर्न बना हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखो पैटर्न क्या है। ये इसने हाई बनाया था, उसके बाद देखो क्या पैटर्न है। ठीक है, उसके बाद आप देख लो फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड का, देख लो सेम पैटर्न है, गिरावट होते जा रही है। किसी की भी बात कर लो, आप कंज्यूमर की बात कर लो, सप्लाई चेन की बात कर लो, एक ही पैटर्न बना हुआ है। देख रहे हैं ना आप? इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि केवल फ्यूचर रिटेल की मैं डिस्कशन करूँगा, क्योंकि जो सारा पैटर्न है एक ही पैटर्न रहता है, सेम पैटर्न रहता है। या फिर सप्लाई चेन कर लो, कंज्यूमर कर लो, जो करना है वो कर लो। तो यहाँ पर देखिए, बात जो समझने वाली है कि यहाँ पर गिरावट जो हो रही है और कब तक होगी, जैसा कि मैंने अपने थंबनेल में बताया था कि मैं आज बताता हूँ कि गिरावट कब तक होगी। देखिए, गिरावट उस समय तक होगी जब तक रिटेल इन्वेस्टर्स को यह लगेगा कि अब जो स्टॉक है यह भागेगा नहीं, अब इसका
फ्यूचर ख़त्म है, ऐसा जब रिटेल इन्वेस्टर समझने लगेगा उस दिन से यहाँ तेज़ी देखने को मिलेगी और एक रैली तो ज़रूर देखने को मिलेगी। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि फ्यूचर ग्रुप के अंदर एक रैली बची हुई है और वह रैली हो सकती है, कितने दिनों तक अपर सर्किट लग सकती है इसका कहना मुश्किल है, ठीक है। इतनी जो नीचे वैल्यूएशन चल रही है, फ्यूचर रिटेल की बात कर लो, फ्यूचर कंज्यूमर की बात कर लो, ठीक है, इनकी जो वैल्यूएशन चल रही है एट प्रेजेंट अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से सारे स्टॉक्स नीचे चल रहे हैं और इतनी बुरी भी स्टॉक नहीं है, ठीक है। ओके, बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके हौसला बढ़ाओ। चलो आगे बात करता हूँ कि इस तरह की गिरावट हो रही है, क्यों हो रही है। एक तो बात मैंने बता दी कि रिटेल इन्वेस्टर्स को पैनिक में लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है अपना लॉस बुक करके निकल जाएं और फिर ऑपरेटर आ जाएं और नीचे के रेट्स में माल खरीदे और ऊपर के रेट्स में बेच के फिर माला माल हो जाएं और आप जैसे हो वैसे रह जाओ। एक एग्जांपल देता हूं, देखो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यह स्टॉक गिर क्यों रही है, ठीक है। समझना बात को, कोई भी स्टॉक होती है वह क्यों गिरती है, ठीक है। दो तरह की स्टॉक होती है, चलो मैं ठीक से शुरू से ही बताता हूँ। कोई भी जो स्टॉक होती है वह क्यों गिरती है, एक तो होता है कि कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके फंडामेंटल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बावजूद भी यदि स्टॉक लगातार गिरते जा रही है, लगातार गिरते जा रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गिर रही है। एक तो इस तरह का स्टॉक होता है। दूसरा तरह का स्टॉक होता है कि जिसके कंपनी के अंदर प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट के अंदर प्रॉब्लम है, वह स्टॉक लगातार गिरते जाती है। जैसा कि एग्जांपल है येस बैंक। येस बैंक 400 से 200 से 100 से 50 से 20 तक आ गया था, तो उसके अंदर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम थी, ठीक है। वहाँ जेन्युइन थी कि वह गिर रही थी, उसमें हाथ नहीं डालना था। लेकिन हमें समझना होगा कि क्या जो और भी स्टॉक्स गिरते हैं, क्या उसमें सही में फंडामेंटल प्रॉब्लम होती है, मैनेजमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है एट प्रेजेंट। जैसे अभी फ्यूचर ग्रुप की बात कर लो, फ्यूचर ग्रुप के अंदर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम थी उसे बेच के निकल गए, साइड हो गए। किशोर भी यानी उनमें कर्ज बहुत था, बेच के अपना पल्ला झाड़ लिए, पेमेंट भी नहीं करते वो, ठीक है। NCLT का जो लगभग मंथली उनका EMIs का पेमेंट है वह भी नहीं करते, उस पर भी डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, तो ठीक है, उसकी बात नहीं करना है यहाँ पर। तो मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, उस पर मुद्दा पर आता हूँ। देखिए, जो होती है, बहुत सारे बढ़िया स्टॉक्स होते हैं, बहुत अच्छे स्टॉक्स होते हैं। मैं बहुत सारे स्टॉक्स का एग्जांपल है, मैं अभी आपको एक स्टॉक का एग्जांपल देता हूँ। वो क्या होते हैं, उनके फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया होते हैं, मैनेजमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसके बावजूद उस स्टॉक में लगातार गिरावट आती जाती है। और उस गिरावट के पीछे का कारण एक ही होता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें अपना शेयर खरीदे हुए होते हैं, उनका बस ऑपरेटर एक्टिव होते हैं। और गिरावट क्यों होती है, क्योंकि अच्छे स्टॉक्स के अंदर ऑपरेटर एक्टिव हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि स्टॉक इतना गिरा देते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स पोजीशंस लेकर बैठे हुए हैं थोड़े ऊपर के लेवल्स पर, वो हार मानकर लॉस बुक करके निकल जाते हैं। और उसके बाद उस लेवल से नीचे के रेट्स पे ऑपरेटर जो होते हैं माल उठाना शुरू करते हैं। इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल, वैसे एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी बढ़िया एग्जांपल हाल फिलहाल का आप सभी जान भी रहे होंगे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और वह एग्जांपल है, आप देख सकते हैं HDFC AMC का। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जान रहे होंगे HDFC AMC। देखिए क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ तक पहुँचो। अगर पहुँच जाए आप तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए यहाँ पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, HDFC AMC आप सभी जान रहे होंगे, बहुत ही बढ़िया एसेट मैनेजमेंट की कंपनी है, मतलब अपने सेक्टर में नंबर 1 है, लीडर है, मार्केट लीडर है, ठीक है। यहाँ पर देखो आप, क्या हुआ, ये आप देख रहे हो ना, क्या है ये, इतनी बड़ी जो फॉल है, क्या है, लगभग 2600, ठीक है। 2600 से ये गिरना शुरू हुई थी और ये गई कहाँ तक, 2100 तक। 2600 से 2100 तक गिर गई। इतनी बड़ी जो गिरावट आई, इसके पीछे कारण कुछ नहीं था, कारण बहुत बड़ा, छोटी मोटी तो आते रहती हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़ा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मैनेजमेंट के अंदर, फंडामेंटल्स के अंदर। और मैनेजमेंट और फंडामेंटल्स के अंदर वैसी कोई बड़ी समस्या नहीं थी HDFC AMC के अंदर। तो कोई बता सकता है कि इसके जो स्टॉक्स थे इतनी क्यों गिरी, ठीक है, क्यों गिरी मुझे पता है, वैसी मतलब इतना भी गिरावट नहीं होनी चाहिए, इसके पीछे जो कमजोरी थी वह मुझे पता है क्यों गिरी, लेकिन उसके अलावा इतनी बड़ी गिरावट नहीं होनी चाहिए थी। इतनी बड़ी गिरावट होने का क्या कारण था, आप लोगों को किसी को पता है, आप कमेंट करके बताओ क्यों गिरी थी। देखो यहाँ पर क्या हुआ, सेम कंसेप्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो लगातार क्यों गिरते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो इस लेवल से आसपास मतलब थोड़ी बहुत एक दो न्यूज़ आ रही थी कि इसके मतलब जो इसके फाइनेंशियल हेड हैं वो कुछ अपना स्टेक बेच रहे थे, कुछ करके बेच रहे थे, तो उस तरह करके गिरावट आती है, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके कारण देखो यहाँ पर इतनी बड़ी जो गिरावट आई, एकमात्र उद्देश्य था इतनी बड़ी गिरावट का कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो कि इस रेट्स पर लेकर बैठे हुए हैं, इस रेट्स पर लेकर बैठे हुए उन्हें आउट करने का। तो देखो कितनी लगातार गिरावट आई, ये देखो आप डेली का कैंडल है, 1 डे की कैंडल है, तो आप काउंट करो कि कितने दिन लगातार गिरावट आई। आप मेरे को बताओ, इतने दिनों तक लगातार गिरावट आई उस तरह के स्टॉक में जिसका कि फंडामेंटल बढ़िया है, ठीक है,
मैक्सिमम जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं लॉस बुक करके निकल जाएंगे। आप काउंट कर लो, लगभग लगभग 20-25 दिन तक लगातार गिरावट आई है। उसके बाद देखो मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ओके बिलीव मी, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद देखो ये वीडियो आप देख रहे हो, ये वाली ये वीडियो देखो आप, ये वीडियो मैंने बनाई थी उसी दिन पहले, लगभग 15-20 दिन पहले मैंने बनाई थी, और उसमें मैंने बताया था कि यह स्टॉक इससे नीचे नहीं जाएगा, अच्छा अपॉर्चुनिटी है माल कमाने का, आप उठा लो। और उसके बाद ही अगले ही दिन इसमें अच्छी खासी 6 से 7% की तेज़ी देखने को मिली थी। अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ तो वन डे दिखा रहा है, वन डे को दिखा रहा है, तो ये जो स्क्रीनशॉट है उसी समय का या पहले की स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको डाउट है आप जाके मेरे चैनल पर देख लो, या 15-20 दिन पहले की वीडियो है, ठीक है। तो ये वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके जस्ट अगले दिन ये जो आप ग्रीन वाली कैंडल देख रहे हो ना इतनी बड़ी, बस अगले ही दिन ये इसने इतनी बड़ी मूवमेंट दिखाई थी। तो मैं अपनी बड़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि होता क्या है। देखिए इतनी अच्छी कंपनी को इतना लगातार गिरा दिया गया, इतना जोरदार गिराया गया, ऑपरेटर इतने एक्टिव थे कि इसको इतना खींच दिया कि जो भी ऊपर क्रेडिट्स में रिटेल इन्वेस्टर्स पोजीशन लेकर बैठे हुए थे वो लॉस बुक करके निकल गए। उसके बाद जब यहाँ से तेज़ी देखने को मिली तो फिर उन्हें लगा कि बेकार का लॉस बुक कर लिया। मैं हमेशा से बोलता हूँ जो फंडामेंटल बढ़िया स्ट्रॉन्ग अच्छे स्टॉक्स हैं उसको आप लेकर बैठिए। बहुत ज़्यादा गिरेंगे तो रिटर्न भी उतनी ही तेज़ी से, वापस रिकवरी भी उतनी ही तेज़ी से दिखाएंगे। उसके बाद देखो HDFC AMC में कितनी बढ़िया रिकवरी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। आज भी देखो अच्छी तेज़ी इसमें बनी हुई है। तो देखिए बताने का मेरा मतलब यही है, बताने का मकसद यही है कि आपको बिल्कुल भी पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ा ऑपरेटर का गेम चल रहा है इसमें, ठीक है। कोशिश की जा रही है कि जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं ऊपर के लेवल्स पे लेकर माल बैठे हुए हैं उन्हें निकाल कर बाहर किया जाए, फिर अपना माल कमाया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने जो फ्यूचर ग्रुप के साथ डील किया, उस डील के दम पर यहाँ 32-33 हज़ार करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ गई रिलायंस रिटेल के अंदर, बस इसी डील के दम पर। और इसी डील के होने के बाद रिलायंस फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स में क्या बोलो कि अब तबाही आ गई। बैठती है कुछ लॉजिक बैठती है? आप बताओ बैठती है तो कमेंट करके बताओ क्या लॉजिक बैठती है। कुछ लॉजिक नहीं बैठती है, बस पैनिक फैलाने की कोशिश ऑपरेटर का गेम है। बस मेरा सुझाव यही है कि आप बने रहें, डटे रहें, बिल्कुल भी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम पोजीशंस बनाए रखें, ठीक है। खोने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, दम साथ में आप बैठे रहें, बहुत जल्द आपको इसमें रिकवरी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो देखिए यह थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके हौसला जरूर बढ़ाएं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन